करियर ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। ऐसी औरत से कौन घर बसाता है। बच्चा नहीं चाहिए तो शादी क्यों की। अनन्या ने सब सुना और पहली बार चुप नहीं रही। शहर उस दिन भी वैसे ही सांसें ले रहा था। गाड़ियां चल रही थी, लोग हंस रहे थे, बारिश नहीं थी, लेकिन अनन्या के भीतर कुछ लगातार भीग रहा था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच उसका नाम पुकारा गया। नाम के साथ एक डर भी चला आया। डॉक्टर की आवाज़ बहुत सामान्य थी। आप माँ बन सकती हैं, लेकिन आपकी सेहत इसकी इजाज़त ज़्यादा दिन तक नहीं देगी। अनन्या ने सिर हिलाया, जैसे सब समझ गई हो। लेकिन सच ये था, वो समझ नहीं पा रही थी कि एक औरत की ज़िंदगी इतनी आसानी से एक वाक्य में कैसे समेट दी जाती है। घर लौटते वक्त ऑटो की खिड़की से बाहर शहर पीछे छूटता रहा और बचपन सामने आता गया। मिट्टी की गुड़िया, खिलौनों का चूल्हा और सबके मुंह से निकला एक ही वाक्य, एक दिन तू बहुत अच्छी माँ बनेगी। कभी किसी ने ये नहीं कहा तू बहुत अच्छी इंसान बनेगी। रोहन से प्यार उसने बहुत सादगी से किया था, बिना शर्त, बिना हिसाब। शादी से पहले रोहन ने कहा था, मुझे तुम चाहिए, बच्चे बच्चे बाद में देखेंगे। और शादी के बाद वही बाद में हर सुबह दरवाज़ा खटखटाने लगा। अब तो 3 साल हो गए, इलाज कब शुरू करोगी। घर सूना लगता है। अनन्या हर बार चाय में चीनी कम कर देती, आंखों में नमी ज़्यादा। उस रात रिपोर्ट टेबल पर रखी थी और रिश्ते कसौटी पर। रोहन ने रिपोर्ट देखी, फिर अनन्या को। तो अब क्या। आवाज़ में सवाल नहीं, फैसला था। अनन्या बहुत देर चुप रही, फिर बोली, अब मैं रुकूंगी। किस लिए। रोहन ने कहा, खुद के लिए। मतलब मैं माँ बनने के लिए खुद को मारती नहीं रह सकती। कमरे की हवा भारी हो गई। ये तुम्हारा फर्ज है। रोहन चिल्लाया, औरत हो तुम। अनन्या मुस्कुरा दी, थकी हुई लेकिन साफ। औरत होना फर्ज नहीं होता रोहन, और माँ बनना कोई सबूत नहीं कि मैं पूरी हूँ। उस रात अनन्या सोई नहीं। उसने अपने शरीर से बातें की, अपने डर से, अपनी इच्छाओं से। उसे याद आया कितनी बार वो दर्द को मुस्कान में छुपाती रही, कितनी बार दवाइयों ने उसे इंसान नहीं प्रोजेक्ट बना दिया, और सबसे ज़्यादा कितनी बार किसी ने पूछा ही नहीं कि वो ठीक है या नहीं। सुबह उसने अलमारी खोली, पुरानी फाइल निकाली, डिग्रियां, सर्टिफिकेट, और वो सपना जिसे शादी के बाद ज़रूरत नहीं कहकर बंद कर दिया गया था। उसी दिन उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। ऑफिस में कोई उसकी कोख नहीं देखता था, यहाँ उसका दिमाग मायने रखता था। पहली बार उसे लगा वो जी रही है, सिर्फ निभा नहीं रही। घर में तूफान था। करियर ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। ऐसी औरत से कौन घर बसाता है। बच्चा नहीं चाहिए तो शादी क्यों की। अनन्या ने सब सुना और पहली बार चुप नहीं रही। मैं जा रही हूँ। कहाँ। रोहन ने पूछा। वहाँ जहाँ मेरी कीमत सिर्फ मेरी कोख से तय नहीं होती। तलाक कागजों में आसान शब्द है, जिंदगी में एक लंबी लड़ाई। कोर्ट में जज ने पूछा, आप तलाक क्यों चाहती हैं। अनन्या खड़ी हुई, आवाज़ कांपी नहीं। क्योंकि मैं माँ न बन पाने की सज़ा जिंदगी भर नहीं भुगत सकती। क्योंकि मैं औरत हूँ, कोई मशीन नहीं। कोर्ट में कुछ औरतों की आंखें झुक गई। कुछ आदमियों के सवाल पहली बार टूटे।
6 महीने बाद अनन्या ने एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया, उन औरतों के लिए जो कमी कहकर खुद से दूर कर दी जाती है। वही एक बच्ची थी, डरी हुई, अकेली। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और पूछा, आप मेरी मम्मी बनोगी? अनन्या झुकी, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं, पर मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। बच्ची मुस्कुरा दी और वही मुस्कान अनन्या की जीत थी। उस दिन अनन्या समझ गई, माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं होता। माँ बनना किसी को बचा लेना होता है, और सबसे पहले खुद को। क्योंकि जो औरत खुद को चुन लेती है वही दुनिया को कुछ नया सिखा जाती है। और शायद यही आज की सबसे ज़रूरी और सबसे सच्ची कहानी है।